स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरप्रीत के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लाई हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी जब हमारी होती है तो ऐसे कौन से अनुभव हैं जो हमें महसूस होते हैं, ऐसे कौन से साइन हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो दोस्तों जिस समय हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उस समय हमारी जो सोल है हमें कई तरीक़ों से ये अनुभव करवाती है। हमारा जो डिवाइन है हमारे सामने कई सारी ऐसी सिचुएशंस लेके आता है जिससे हमें रियलाइज़ होता है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उस टाइम पे हम बहुत ही बुरे हालातों से गुज़र रहे होते हैं क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान हमें अपनी आत्मा के साथ एक लिंक बनता है। तो दोस्तों जब हम इस 3D दुनिया में होते हैं तो हम उसमें इतने बिज़ी होते हैं कि हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। इसलिए जो हमारे सराउंडिंग में हमारी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जो हमको बार बार ट्रिगर करती हैं ताकि फाइनली हम उस चीज़ को समझें और हमें पता लगे कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला साइन है कि आपके जो हालात है जब उस टाइम पे बहुत ख़राब हो जाते हैं, आप बहुत सारे बुरे हालातों से गुज़रते हो, जैसे आपकी लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है या किसी के बिज़नेस में लॉस हो जाता है या फिर उसकी जॉब नहीं लग पाती। काफ़ी सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़रते हैं या फिर कई बार लोगों को उनके जो चाहने वाले हैं वो उनसे दूर होने शुरू हो जाते हैं, उनका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। तो जिस वजह से दोस्तों उनको एक झटका लगता है, उनकी सोल ट्रिगर होती है जिसकी वजह से फाइनली वो ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि देयर इज़ समथिंग विद इन देम। तो जिससे हम सोचना शुरू कर देते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ से आए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उससे पहले हम अपनी ईगो में रह रहे होते हैं। जब हम इस 3D दुनिया में होते हैं तो हम अपनी ईगो के साथ वर्क करते हैं। दोस्तों जो हमारी ईगो है वो हमें हमारे अंदर अहंकार भर के रखती है, जो कि हम हर चीज़ को कहते हैं कि मेरा है, मेरी है। बट फाइनली जब हम ऐसे बुरे हालातों से गुजरते हैं जिसका हमारे ऊपर कोई बस नहीं होता, हम उसको जितना मर्जी एफर्ट कर लें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एकदम पावरलेस फील करते हैं और हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसको हम हैंडल कर ही नहीं पाते दोस्तों। तो उस टाइम पे हमें वाकई ही हमारा ब्रेक डाउन होता है, हमें ये रियलाइज़ होता है कि वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं। जो हम इतने टाइम से हम अपना अहंकार में जी रहे थे, हमारा फाइनली वो अहंकार टूटना शुरू होता है और फाइनली हमें रियलाइज़ होता है कि देयर इज़ अ लाइट, जो कि एक डिवाइन की लाइट है, जो कि वही सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो जब हमें ये चीज़ रियलाइज़ होना शुरू होती है अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस, दोस्तों हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन जब आप ज़िंदगी में बिल्कुल हार जाते हो तो उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि देयर इज़ समथिंग। तो उस टाइम पे दोस्तों आपकी जो इनर जर्नी है वो शुरू हो जाती है। और उस टाइम पे दोस्तों जब आप अपने एफ़र्ट करके थक जाते हो, जब आप अपना सब कुछ लगा देते हो, लेकिन आप उस डिवाइन पे चीज़ों को अब सरेंडर करना शुरू कर देते हो, आप अपनी चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर देते हो और फाइनली दोस्तों जब आप अपनी सिचुएशंस को उस सुपीरियर पावर को सौंप देते हो और आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो, आप अपने एफ़र्ट लगाना बंद कर देते हो, तो उस टाइम पे दोस्तों आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, जो कि आपकी जो सोल है वो ट्रांजिशन होना शुरू होता है। आपकी जो सोल है वो हायर पावर में आना शुरू होती है। दोस्तों हम जब इस दुनिया में रहते हैं, जब हम ईगो के साथ वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी जो होती है वो लो डायमेंशंस में वर्क करती है। लेकिन जब हम उस सुपीरियर पावर को समझना शुरू करते हैं, जब हम अपनी हायर सेल्फ में आना शुरू होते हैं दोस्तों, तो हमारी जो सोल है उसका भी ट्रांजिशन होना शुरू होता है। हमारी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है, हम 3D से 5D लेवल में एवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ जब ऐसा होता है दोस्तों तो हमारे साथ काफ़ी सारी ऐसी साइंस हैं जो हमें घटित होती हैं, क्योंकि अब हम हायर वाइब्रेशन में जाना शुरू करते हैं। इसलिए
जो हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं जो कि अभी भी उसी वाइब्रेशन में रह रहे हैं, जो उसी वाइब्रेशन में वर्क करते हैं, जिनकी थिंकिंग अभी भी वैसे ही इगोइस्टिक थिंकिंग है, तो हमारा धीरे धीरे उनके साथ वाइब्रेशन मैच करना बंद हो जाता है और हमारा उनके साथ कनेक्शन धीरे धीरे कम होता है। तभी ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब किसी पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसको सोशल मीडिया से लिंक ख़त्म हो जाता है। उसके फ्रेंड, उसके फैमिली मेम्बर, उसके जो आसपास के लोग हैं, उसका उससे कनेक्शन, उसकी थिंकिंग नहीं मैच होती, तो उसका कनेक्शन धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जब हमारी जो एनर्जी है वो वाइब्रेट करना शुरू करती है हायर डायमेंशंस में, तो हमारी थिंकिंग उनसे डिफरेंट हो जाती है। देखो दोस्तों, हर किसी का अपना एनर्जी लेवल है। हमारी जो सोल है दैट इज़ अ एनर्जी, जिसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। और जब जो हमारी सोल की फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारी सोल होती है, वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो दोस्तों, जब हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे होते हैं तो हम दूसरों के साथ, जो हमारे सराउंडिंग में जो इगोइस्टिक पर्सन हैं, उनके साथ हम अपना कांटेक्ट धीरे धीरे कम कर देते हैं। हम सोशल मीडिया से दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी इज़ अ इनर जर्नी। तो हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि हम कौन हैं। हम चीज़ों को पूरे तरीके से सरेंडर करना शुरू करते हैं। हमें ये समझ आना शुरू हो जाता है कि क्यों चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है, क्यों चीज़ों को एक्सेप्ट करना, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना भी क्यों ज़रूरी है। हर बार दोस्तों हम ज़िद करके नहीं बैठ सकते कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। कई बार हमें दोस्तों अपनी चीज़ों को लेट गो भी कर देना चाहिए। तो वो चीज़ें अब हमें रियलाइज़ होनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। हम फाइनली ऐसी कम्युनिटी के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं जो कि हमारी वाइब्रेशंस के लोग हैं। और उससे पहले दोस्तों हम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम अपने इनर पीस को खोजना शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में उस टाइम पे वाकई बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमारे साथ जो अभी तक घटित हुआ है, जो लाइफ में इतनी सारे हमने ऑब्स्टैकल्स फेस करे हैं, जो इतने सारे पैटर्न्स देखे हैं, वो क्यों देखे हैं दोस्तों। हम अपने लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनको दोबारा से सोचना समझना शुरू कर देते हैं। हम उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं और हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इन सब के पीछे क्या कारण था। अब हमारी लाइफ दोस्तों यूज़लेस नहीं रह जाती, मीनिंगलेस नहीं रह जाती। अब हम अपनी लाइफ में मीनिंग खोजना शुरू करते हैं। हमारे लाइफ में जितने भी हमने अब तक एक्सपीरियंस करे हैं, हम उन चीज़ों के पीछे उनका अर्थ समझना शुरू कर देते हैं कि वाई हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था। आखिर हमने उस टाइम पे ऐसा कौन सा सोल लेसन है जो हम सीख सकते हैं। हम उन सिचुएशन से लेसन सीखने की ट्राई करते हैं और धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, हम चीज़ों को लेट गो करते हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, हम सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने साथ इंटरनल कनेक्शन बनाते हैं, हम उस हायर सेल्फ के साथ, उस हायर पावर के साथ हम उस अपना बिलीव, अपना ट्रस्ट है जो स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम अपनी सारी चीज़ों को सरेंडर कर देते हैं भगवान के आगे और हम इस 3D वर्ल्ड से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होना शुरू होते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसे ख़ास साइन हैं जो हम अक्सर लोगों में देखते हैं। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी यही सब सारे अनुभव फेस करे हैं और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, जो भी लोग जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में ऐसे ही, सबकी सिचुएशन अलग अलग थी। किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस थे, किसी को लव लाइफ में प्रॉब्लम थी, किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, पर उनकी जो जर्नी है वो धीरे धीरे ऐसे ही करके स्टार्ट हुई है दोस्तों। तो हमें धीरे धीरे अपनी जर्नी को समझना है और हमें डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, डिवाइन की टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है और हमें इन चीज़ों को समझ के धीरे धीरे इसके ऊपर वर्क करना है दोस्तों। आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे हम अपने आप की इनर जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। आपका कमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तो उसके जब हम आपको आंसर्स देंगे, बीइंग अ स्पिरिचुअल टीचर, बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर, मैं ट्राई करूँगी कि आई विल गिव यू ईच एंड एवरी आंसर
ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि यही मेरा सोल पर्पस है, यही मेरा मिशन है दोस्तों, आप लोगों की हेल्प करना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम एक दूसरे की हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।